देखो झूठ को कैसे सच बनाया जाता है। उसको बार बार झूठ बोलो, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस से। मुलाकरम लेने आए हैं। औरतें हैं इस वहाँ जैसे जो कम्युनिटीज थी जिन्हें दलित माना जाता है, तो वो उनकी औरतें अगर अपर बॉडी को कवर करेंगी तो टैक्स लिया जाएगा। मुल्ला करम उसे बोलते है ना, तो वो मुल्ला करम लेने गए उनसे, तो उसने अपनी दोनों ब्रेस्ट काट के दे दिया और वो इतना फिर ब्लीडिंग हुआ, वहीं पे डेथ हो गई। और जो उनके पति थे नांगेली के, तो वो भी इतना विषादग्रस्त हो गए कि वो भी चिता में कूद गए। आप ब्राह्मणवादी क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, झूठ है ये, बस ऐसे ही कहानी है। कितना अत्याचार किया है ब्राह्मणों ने। आपने वो कहावत सुनी है कि एक झूठ को इतना बोलो, इतनी बार बोलो और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि लोगों को वो झूठ सच लगने लग जाए। बस यहाँ पर वही अप्लाई किया जा रहा है। ये श्वेता जया मैडम है, वैसे तो ये बहुत रिसर्च बेस्ड बात करती हैं, तथ्यों के आधार पर बात करती, झूठ नहीं सुनती है, गलत नहीं सुनती है। बस यहाँ पर इन्होंने रिसर्च करने की तकलीफ नहीं उठाई है। जो विचिता दहिया सर बोल रहे हैं बस ये सुन रही है, हाँ में हाँ भर रही है। बस इनको टारगेट करना है हिंदूवादी लोगों को, इनके सामने थोड़ी मुंह खोलेंगी ये। और ये पहली बार नहीं है जो नांगेली का उदाहरण देकर ब्रेस्ट अटैक्स के बारे में बात करी जा रही है। इससे पहले बहुत फेमस और बहुत पढ़े लिखे लोग भी इस पर बात कर चुके हैं, जैसे खान सर, दिव्य कीर्ति सर। और जब ये फेमस लोग बात करते हैं ना, तो लगता है कि बिल्कुल कितना सच होगा ये, और हमें विश्वास हो जाता है कि किस प्रकार से शूद्रों के ऊपर अत्याचार हुआ करता था, ब्राह्मणों और क्षत्रियों का। कितने हरामी ब्राह्मण हुआ करते थे कि वो शूद्रों की लड़कियों की ब्रेस्ट देखना चाहते होते थे। आज इस ब्रेस्ट अटैक्स के ऊपर बात करेंगे, नांगेली के ऊपर बात करेंगे, रिसर्च बेस्ड तथ्यों के आधार पर। तो सबसे पहले ये नांगेली की स्टोरी आई कहां से? तो 2007 में सी राधाकृष्णन ने दी पायनियर में एक लेख लिखा था नांगेली के बारे में, जिसमें उन्होंने बताया भी था कि इसका मेरे पास कोई समकालीन दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, ये केवल एक लोक कथा है। सुना आपने? उसके बाद 2009 में माइकल डेविड ने अपने एक व्लॉग में नांगेली के बारे में बताया, जो इंटरनेट पे बहुत वायरल हो गया था। उसके बाद 2013 में दी हिंदू ने इसको अपनी एक रिपोर्ट में छापा, जिसका टाइटल था 200 ईयर ऑन नांगेली सेक्रीफाइस ओनली अ फेडिंग मेमोरी। और उसके बाद 2016 में बीबीसी ने छापा। उससे पहले कि मुझे कोई भी केरला की एशियंट बुक दिखा दो, ऐतिहासिक पुस्तक दिखा दो जिसमें नांगेली के बारे में लिखा हुआ हो। और नांगेली के बारे में छोड़ो, ब्रेस्ट टैक्स के बारे में लिखा हो, कहीं भी कोई भी पुस्तक नहीं मिलेगी। ये जो स्टोरी बताई जाती है वो 1803 के आसपास की बताई जाती है। उस समय की बहुत सारी पुस्तकें हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन किसी भी पुस्तक में नांगेली के बारे में तो छोड़ो, ब्रेस्ट टैक्स के बारे में भी नहीं लिखा हुआ है। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, आप मुझे दिखा दीजिए। अब आप कहेंगे कि इतनी बड़ी स्टोरी रची गई है, इसके पीछे कुछ तो सच्चाई होगी ही ना। सच्चाई है तभी तो कोई स्टोरी बनाई जाती है ना। बताया जाता है कि ये जो नांगेली है वो इजवा कम्युनिटी से आती है, जिसको साउथ इंडियन इल्वा कम्युनिटी भी बोलते हैं। तो ये वहां से आती है, जो कि शूद्र कम्युनिटी है। और इनको फोर्स किया जाता था कि ये ब्रेस्ट ना ढके। ये ब्रेस्ट नहीं ढकते थे, ये बात सच है, लेकिन इनको फोर्स किया जाता था क्या? नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? ये जानने के लिए आपको केरला को जानना पड़ेगा। अगर आज भी आप केरला चले जाते हैं, 70-80 साल पुरानी महिला से मिलते हैं, तो वो आज भी अपने स्तन नहीं ढकती है, क्योंकि पहले केरला में ब्लाउज का कोई ट्रेडिशन था ही नहीं, ब्लाउज पहनने का कोई रिवाज नहीं था। और इसके ऊपर सुलोचना अय्यर 1987 में एक बुक प्रकाशित करती हैं कॉस्ट्यूम और ऑर्नामेंट्स को लेकर, जिसमें वो लिखती हैं कि भारत में पहले कोई भी परंपरा नहीं थी ब्लाउज पहनने की, और खासकर साउथ इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुआ। और भारत में स्तन दिखाने को कोई अभद्र कृति नहीं कहा करते थे, न्यूडिटी में नहीं आता था अगर किसी के स्तन दिख रहे, ये बहुत नॉर्मल था। इसलिए अगर आज भी आप साउथ इंडिया में चले जाते हैं और वहां पे जो देवी माँ की प्रतिमा होती है उसको भी अगर आप देखो, तो उसके भी स्तन नहीं ढके होते हैं, नीचे से ढका होता है और ऊपर कोई आभूषण से स्तन ढके होते हैं। कोई भी शिल्पकला देख लीजिए साउथ इंडिया में जाकर, उस पर भी कोई कपड़ा नहीं चढ़ा होता है, क्योंकि ये नॉर्मल था। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि ऐसा नहीं था कि केवल शूद्र महिलाएं स्तन नहीं ढकती थी, बल्कि कोई नहीं ढकता था। मन करता था तो सर्दी बरसात में कभी कभी ढक लेते थे, नहीं तो नहीं ढकते थे। और इसको भी मैं प्रूफ कर दूंगी आपको। 1930 के दशक में एक LA कृष्ण अय्यर के द्वारा बुक छापी जाती है, जिसका टाइटल था दी त्रिवंकुर ट्राइब्स एंड कास्ट, जहां की ये स्टोरी बताई जाती है ना नांगेली की, उसके ऊपर ये बुक प्रकाशित हुई है, जिसमें कुछ तस्वीरें दिखाई गई हैं ब्राह्मणों की महिलाओं की और शूद्रों की महिलाओं की भी। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इस बुक में शूद्रों की महिलाओं ने कहीं कहीं स्तन ढके हुए हैं और ब्राह्मणों की महिलाओं ने नहीं ढके हुए हैं। अब ना एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत शॉकिंग बात मैं आपको बताने जा रही हूं लास्ट में। जॉन नीहॉफ,
जॉन नीहॉफ एक डच यात्री है जो कि इंडिया में आते हैं 1653 में और एक बुक लिखते हैं वॉयेजेस एंड ट्रेवल टू द ईस्ट इंडीज 1653 टू 1670। इसमें ये त्रिवंकुर की रानी के बारे में वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, उनका नाम था उम्मयम्मा रानी। उनके बारे में ये बताते हैं कि रानी ने कमर के नीचे एक सूती कपड़ा लपेट रखा था, जबकि शरीर का ऊपर का भाग अधिकांश खुला हुआ था, केवल कंधे पर एक ढीला सा कपड़ा पड़ा हुआ था। ये रानी के बारे में बात हो रही है, क्षत्रियों के बारे में बात हो रही है, क्षत्रियों की महिलाओं के बारे में बात हो रही है। तो अगली बार ना कोई भी नैरेटिव को सच समझने से पहले उसकी पूरी खोजबीन किया करो। नमस्ते, जय श्री राम।